इज़ अ फिल्म अबाउट अ 25-year-old गर्ल, 25 साल की लड़की है जो ग्वालियर पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल है। शी वर्क्स विद वेरी सेंसिटिव केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। और गरिमा रोज़ लड़ती है लोगों के लिए आवाज़ उठाती है। बट सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जब गरिमा को अपनी खुद की मदद करनी पड़ती है तो एक हल्की सी शायद हिचक बोलो कुछ कहीं ना कहीं आ जाता है। Won't take much of your time. I'd like to call the team of Garima on stage, please. Beautiful director from PSF. Beautiful. Parivesh Singh, please, sir. Beautiful. The team from AGP, please. We can have you, ma'am. Aja. Our cast, we have Ishika as Garima. तो बेसिकली ये फिल्म में 3 मेन एक्टर्स हैं, आदेश, गरिमा, इशिका और आर्ची। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें प्लीज गो ऑन। ठीक, शुरुआत आपसे करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपका परिचय और इस फिल्म में कैसे जुड़े हैं आप, फिल्म का नाम क्या है, स्टार्ट कर दिया। जी। मेरा नाम परिवेश सिंह है और इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी है, PSF, और AGP ने और हम लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है फिल्म को, और कहानी भी मेरी ही है। तो बस इसी तरह जुड़ा हूँ मैं इससे। तो गरिमा की जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या खास वजह रही इस कहानी का चयन करना और उसको लेकर के एक शॉर्ट फिल्म के जरिए सामने आना? जी, इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जहाँ पे कि जो फीमेल्स हैं वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं जहाँ पे वो दे कांट पुट अप अ फाइट, वो उतना लड़ नहीं पाती उन सिचुएशन से। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है, बट कुछ हमने अपने आसपास पुलिस डिपार्टमेंट में इधर उधर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने हमें इंस्पायर किया स्टोरी को बनाने के लिए। और बहुत ही सच्चाई पे आधारित स्टोरी है। इसमें कुछ हमने किसी का भी बहुत वो नहीं किया, ग्लोरीफाई नहीं किया, ये नहीं किया। जो सच है इस सोसाइटी का वही हम लोगों ने इसमें दिखाया है। तो गरिमा जो प्ले कर रही है उसको बताइए कैसी रही आपकी जर्नी और मेरी जर्नी कैसी रही। तो मैंने नाम ही गरिमा। मेरा नाम इशिका है। इशिका। कैसी आपकी जर्नी इस फिल्म में? हाँ, तो शुरुआत हुई ऑडिशन से। तो मैंने ऑडिशन इस फिल्म के लिए नहीं दिया था, मैंने किसी और फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था जो अभी बनी नहीं, पर वो भी सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। और फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मुझे सर ने बोला कि मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ। एंड देन हाँ, वो स्टोरी लिखी गई, उस पर भी हमारे बहुत डिस्कशंस हुए। और फिर साथ साथ उसके बाद हमने वर्कशॉप स्टार्ट की, तो हमारी कम से कम 2 मंथ्स के लिए वर्कशॉप चली इस रोल में। तो मेरे लिए काफ़ी बहुत पर्सनल सा कैरेक्टर रहा, क्योंकि मैं बहुत एम्पैथाइज़ कर पाई उस कैरेक्टर के साथ, गरिमा के साथ। नॉट बिकॉज़ कि मैं उस चीज़ के थ्रू जा चुकी हूँ, पर ऐसा था कि मतलब हाँ, उसके साथ काफ़ी बुरा हो रहा था। और ऐसे ही बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल्स होती हैं जिनको ये सब फेस करना पड़ता है। तो हाँ, कहीं न कहीं वो गलत है, और इसीलिए सुमित, बहुत पर्सनल हो गया था मेरे लिए कैरेक्टर। और बहुत ओवरवेलमिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, मुझे काफ़ी। पर हाँ, बाद में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था हमारे सेट पे। मुझे एज़ एन एक्टर बहुत प्ले अराउंड करने के लिए स्पेस मिली थी। मुझे ये नहीं बोला गया था कि बस यही करना है। इफ आई वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा तो मेरे लिए वो भी अलाउड था कि हाँ, ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि ये तुम ऐड ऑन कर सकते हो कैरेक्टर पे तो वो भी करो। तो हाँ, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। पुलिस के किरदार की अगर बात करें, कितनी तैयारी की आपने इसके लिए, बॉडी लैंग्वेज, बात करना? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए भी मैंने बात करना, ये मुझे सर से मैंने पूछा था कि सर, ग्वालियर के लिए मुझे अब वहाँ की भाषा जो है वो देखनी पड़ेगी। बट सर ने ऐसा बोला कि वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है, जो हम लोग नॉर्मल फ़िल्म में हिंदी देखते हैं, ग्वालियर में वही बोली जाती है जो मेन ग्वालियर है, और हमारी वहीं पे बेस्ड है फ़िल्म। तो लैंग्वेज की मुझे इतनी इश्यू नहीं हुई क्योंकि मेरी हिंदी ठीक थी पहले से। और बॉडी लैंग्वेज की बात की तो मैंने बहुत प्रिपेयर किया था उसके लिए, पहले वॉकिंग और कैसे वो खड़े होते हैं और सब कुछ। बट देन एक चीज़ मेरे साथ बहुत ऐसे मैजिकल हुई, जैसे ही मैंने वो वर्दी पहनी उसके बाद अचानक से मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो आ गया।
आई स्टार्टेड वॉकिंग लाइक दैट, मैं वैसे ही चलने लग गई, मैं वैसे ही मेरे शोल्डर्स खुद ऊपर हो गए। तो मुझे उसके लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी अगेन। एक लाइन में आपसे अगर स्टोरी जाने, क्या कहना चाहोगे स्टोरी के बारे में? ये एक 25 साल की लड़की के बारे में है जो पुलिस कांस्टेबल है, और स्टोरी यही बता रही है कि कैसे जब वैसे तो वो सबकी मदद करने की कोशिश करती है, सबके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है, बिकॉज़ वो हरासमेंट केसेस लेती है। बट जब खुद पे बात आई तो वो नहीं कर पाई। आखिर में उस औरत को भी हारना पड़ा, जो इतनी पावरफुल है, जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, उसको भी एट द एंड हारना पड़ा। बिकॉज़ कभी-कभी हम नहीं कर पाते बहुत कुछ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो हाँ, मतलब मेरे उनके सामने मतलब कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते आखिर में। परवेश जी, आपसे जानना चाहिए स्टोरी के बारे में, क्या कहना चाहो, कैसे ध्यान में है स्टोरी के बारे में? रियल घटना है, बहुत सारी रियल घटनाएं हैं ऐसी, लेकिन सामने नहीं आती है। सामने नहीं आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक नर्स है जिसको 4-5 डॉक्टर्स परेशान कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल को तो उसके सीनियर ने पुलिस पे रोड पे मारा उसे, कैमरों के सामने। बहुत तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उन्हीं में से किसी एक घटना में से उठा के हम लोगों ने गरिमा बुनी है। और गरिमा भी पुलिस वाली ही है। मेन बात यह है कि वो भी एक पुलिस वाली ही है, बट वो भी उसी चीज का शिकार हुई जिस चीज से वो सबको बचाती है, वो खुद को नहीं बचा पाई उस चीज से। इतना मुश्किल था कि पुलिस के खिलाफ एक चीज ये बनाना, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी उठा होगा, लोगों ने कहा होगा गलत कर रहे हैं आप ये। हाँ, शुरू में एक्चुअली बहुत ज्यादा तो नहीं, बट अभी हम लोग इफी में गए थे गोवा में, तो वहाँ एक एसपी साहब थे। उनने हमारा ट्रेलर देख के थोड़ा सरकास्टिक सा वो दिखी कि आपको हमारे डिपार्टमेंट पे ही आपको वो करने मिला। बट मेरे घर में भी कई लोग हैं पुलिस वगैरह में, तो मैंने ऐसे किसी उसके अगेंस्ट नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं है। इट इज अबाउट द माइंडसेट। कुछ रियल पुलिस वाले इसमें, कुछ स्टेशन, पुलिस स्टेशन को आपको है यूज किया आपने इसमें? रियल पुलिस स्टेशन तो हम लोगों ने यूज नहीं किया है सच, है ना? नहीं, बट हम लोगों ने पूरा सेट लिया था, ये किया था, पूरा बनाया था। ऐसी स्टोरी पे काम बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बजट्स नहीं होते। तो हम लोगों को एक पूरे लिमिटेशंस के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर काम करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। के खिलाफ आप फिल्म बना रहे हो, वो उसी से परमिशन लेनी पड़ती है आपको, हर स्टेट में, हर इलाके में, हर एरिया में। तो स्टोरी से बताई हुई आपने, कहीं ना कहीं आपको। नहीं, इसका भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे एमपीटी भी हमारे साथ काफ़ी रहता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। तो जब हम वहाँ पे हम स्टोरी सुनाने गए तो वहाँ कुछ फीमेल्स वगैरह भी बैठे हुए थे, और वो लोग पहले हर स्टोरी सुनते हैं, सिनॉप्सिस सुनते हैं, उसके बाद ही पास करते हैं एमपीटीबी से कि उनको हम साथ में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें। तो जब उन लोगों ने सुना तो उनको अच्छी लगी वो स्टोरी, और उसके कारण ही, उन स्टोरी के कारण ही उन लोगों ने उसको फटाफट ग्रीन सिग्नल किया। जी, मजा है आपको स्टोरी करते, तो ये बहुत। पीछे कोई सवाल करना चाहता है? ये सवाल इशिका से है। मैं चाहूँगा डायरेक्टर साहब भी इसमें थोड़ा कुछ जोड़े। लेकिन हम आम लोग नॉर्मली, लाइक बचपन से तो मैंने यही सुना है, मेरे घर में भी और आजू बाजू पुरानी कहावत ही कही थी कि भगवान हमें पुलिस, वकील और डॉक्टर से दूर रखे। ये सोच हमारे समाज में रही है सदियों से। तो ऑब्वियसली जब हम इस सोच हमारे में रहती है, और इससे डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया कि रियल पुलिस वालों से इतना इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा। तो इसी का मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये सोच रहती है तो फिर आप इस किरदार के साथ कैसे रिलेट करते हैं? आपका क्या प्रोसेस है? क्योंकि मैं लड़की हूँ और वो किरदार एक लड़की का था। मैं खुद अभी 23 साल की हूँ, ठीक है? तो मुझे उस लड़की से जो गरिमा में बहुत पैशन था, वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी। तो सबसे पहला रिलेशन तो मेरा उधर ही हो गया उससे। सबसे पहली चीज़ मैंने रिलेट वहीं पे कर दी कि ये एंड उसका एक फादर के साथ बॉन्ड भी दिखाया गया है कहानी में, कि वो बहुत एडमायर करती थी अपने पापा को, और उनसे मतलब बहुत इंस्पायर होती थी उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किरदार को निभाने के लिए अगर थोड़ी-सी चीज़ें भी तुम कनेक्ट कर पाओ ना उससे, तो आगे का बहुत आसान हो जाता है, एंड स्पेशली द फंडामेंटल्स। तो उसके जो फंडामेंटल्स थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली मेरे जैसे थे, पर उनको अपने पास लाने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं रिलेट कर पाती हूँ। जिस तरीके की वो गरिमा जिस तरीके की लड़की है, बहुत सिंपल सी लड़की है जिसको बस अपने सपने दिखते हैं, और कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में। वो सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं मैं अपने आप में भी देखती हूँ।
तो हाँ, मतलब उधर फिर पुलिस वाला या डॉक्टर या कुछ भी इतना आया नहीं था मेरे लिए। आई वॉज रेडी फॉर इट आफ्टर दैट। ह्यूमन लेवल पे आपने हाँ, ह्यूमन लेवल पे मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही थी उससे। किस तरह लगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि आप गोवा में किसी पुलिस वाले से जब कर रहे थे तो वो शायद थोड़ा नाराज थे। यस यस और जब इस तरह के विषय चूज करते हैं तो बतौर एक राइटर फिल्म मेकर बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कहानी कुछ इस तरह से निकल के ना आए कि जैसे कि हम एक जनरलाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो ऐसा तो हम लोग नहीं कर पाते। क्रिएटिव लोग हैं हम लोग, अगर वो सब सोचने लगेंगे तो बहुत बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी कि अरे इसके बारे में ना करें, उसके बारे में ना करें। वैसा तो हम सोचते नहीं हैं। और मेरी जितनी भी अभी तक मैंने जो भी शॉर्ट फिल्म्स या फिल्म की हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सच्चाई है वो दिखाऊं। मैं बहुत ज़्यादा फिक्शनल और उसमें जाता नहीं हूँ, ऐसा है। तो इसके अलावा जैसे रणभूमि भी है, वो 2 एक्टर्स की कहानी है, जिसमें आदेश और अक्षय हैं। तो वो भी एक सच्चाई पे आधारित कहानी और गरिमा है उसमें भी। वो भी एक सच्ची घटनाएं जो हमारे पास होती रहती हैं, पर हम अवॉइड करते रहते हैं। हम देखना नहीं चाहते, हमें लगता है हमें क्या करना है इससे, है ना। तो बट बहुत सीरियस चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिनके प्रति हमको देख के हमें जो हो सके करना चाहिए। तो एज फिल्म मेकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में होती रहती हैं, इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो मेरी तरफ से एक आखिरी चीज आपने लास्ट द वंडरफुल लेडी और पुरानी कहावत है कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। आप पे क्या कहना चाहेंगे खासकर ये किरदार प्ले करने के बाद हम लोग I don't believe in that. Yeah. तो मेरी कहना चाहेंगे No, I don't think so. Sorry, आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? नहीं भी कह रहा कि बात सदियों से ये कहा जाता है कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। आप इसमें क्या सोच रहे I definitely don't think so because I have not felt anything like that yet. सर आपके किरदार को लेकर पुलिस वाले किरदार है, कहीं ना कहीं आप इनके पॉजिटिव में है, नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में है। मेरा मेरा नाम आदेश भारद्वाज है ना। और फिल्म के लिए तो बहुत सारी वर्कशॉप्स की हमने, और मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ था। हाँ, तो बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। आपके जो रोल को लेकर बात करें, क्या कहना था आप, किस तरह किरदार आपका? ये एक इंस्पेक्टर है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है और स्ट्रिक्ट भी है, और थोड़ा सा वो याद अय्याश भी है, थोड़ा शूट टाइप का है। तो उसको करने में मुझे ज़रा बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं नेचुरली तो ऐसा हूँ नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। He wants to. फिल्म सब्जेक्ट मैटर काफी अच्छा है और जैसी मर्दानी 3 भी रिलीज हुई, इसको फुल लेंथ के लिए आप सोच सकते हैं या यू हैव एनी प्लान? यस डेफिनेटली, हम लोगों का ये सोचना है। देयर आर मेनी शॉर्ट फिल्म्स। वैसे भी हमारी शॉर्ट फिल्म होते होते भी 54 मिनट्स हो गई, तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको 54 मिनट्स में समेटा। तो वी आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑन द लाइन। अभी हम लोग जी अभी हम लोग जो देखेंगे 54 मिनट देखेंगे। हाँ, देखना है आपको। तो तब तक ज्यादातर कास्टिंग हो चुकी थी, तो मैं लास्ट में आया था। और मेरा जो किरदार मुझे दिखाया गया था, उस किरदार का नाम है शालेंद्र। और शालेंद्र गरिमा का बड़ा एक साथ में काम करता है, दोस्त भी है, दोस्त भी कह सकते हैं। पर वो काम करता है, वो भी एक कांस्टेबल है। ये बड़ा चैलेंजिंग सा रोल था, क्योंकि इसमें सर ने पहले तो मुझे पूछा कि ये ना डायलॉग का मैं करोगे? मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे सर, आप क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई वाज टेकन अबैक। आई सेड जरूर करना है। तो जर्नी ऐसी रही कि जब 10 पेज में सिर्फ 3 या 4 शब्द हो, तो वो शब्द को इंटेंसिफाई कैसे करें, वो एक चैलेंज था। वही एक मेन मेरी लेसन रही है। इनफैक्ट सर की वर्कशॉप्स की वजह से हम लोग ने वो वी वर एबल टू डू दैट। तो जी मनीषा, आरती ने वो छोटा सा कैरेक्टर इतने अच्छे से किया कि उसको हमने बढ़ाया, फिर बड़ा किया। एक्चुअली हाँ। जब स्टार्ट हुआ था तब शैलेंद्र का कैरेक्टर बहुत छोटा था, बट वो फिल्म एंड होते होते, क्योंकि
इसने इतना ज्यादा उसमें मेहनत किया कि फिर हमको कैरेक्टर बड़ा करना पड़ा थोड़ा इसके चक्कर में। हाँ जी, आप जी मैम, आपका नाम आर्ची है जी। आई जस्ट वंडर कि जो आपके पेरेंट्स वगैरह फैंस ऑफ आर्ची कॉमिक्स। My mother is sitting right there. I don't think. But were you a fan? No, sir. That's your answer. यार ये सेम क्वेश्चन मैंने विद्युत जमोल से पूछा था कि ये विद्युत नाम कहाँ से आया। अगेन द सेम आंसर हो गया। मेरी मॉम ने वो बचपन में मैं ऐसा था, स्पार्क था, उनको लगा इसमें बहुत विद्युत है, इस पे ही बिकन विद्युत जमोल तो सर ने। मैम आपसे आपका परिचय, मनीषा, आप इस फिल्म से कैसे जुड़े, मैं कॉस्ट्यूम करती हूँ, इसके लिए कॉस्ट्यूम किया। क्या कहना चाहो, किस तरह की केमिस्ट्री सबके साथ में? मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है सबसे, और बेसिकली कॉस्ट्यूम्स ज़्यादा किरदार नहीं है, इसलिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बस थोड़ा होमवर्क करना था। जैसे एमपी में हम लोगों के किस तरह की पुलिस उन लोगों की यूनिफॉर्म कैसी होती है, या वो लोग किस तरह के कैरेक्टर्स में रहते हैं, थोड़ा सा स्क्रिप्ट रीड करके वो समझ में आ जाता है। थोड़ा होमवर्क करके इतना मुश्किल नहीं। तन्वी मैम आपसे आपका परिचय। I'm Priyanka. Our work is to produce and promote the film and take it to the फेस्टिवल्स। Yeah, एज ए प्रोड्यूसर आपसे जानना था कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से आपको? I think सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें, and definitely we will make it to some heights. Like we actually work from promotion perspective. Like we reach out to festivals, we go out to international festivals, and yeah, I mean we have a lot of expectations from this. क्या बड़े पर्दे पे ले जाने का कुछ प्लान है? We will, I mean, not now, but yeah. I wish you all the best. Thank you. थैंक यू। Thank you. ये फोटो